नमस्ते सभी को। आज हम क्लास 10th विज्ञान का 11वां चैप्टर है, उसका नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। आइए, जैसा कि टॉपिक में बताया गया है कि विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र देखिए, अभी तक हमने पढ़ा है कि कुछ चुंबक स्थायी चुंबक होते हैं, मतलब परमानेंट वो चुंबक, उनमें चुंबकन का गुण बना रहता है। देखिए, चुंबक कैसे बनते हैं? विद्युत से ही बनते हैं, विद्युत की सहायता से ही बनते हैं। हम कोबाल्ट, निकिल और लोहे के पदार्थों का एक मिश्रण या अलग अलग भी हो सकते हैं, इसका मिश्रण लेके उसको शेप देकर उस पर उच्च मात्रा में हाई वोल्टेज पर एक हाई करंट प्रवाहित की जाती है, हाई डीसी करंट प्रवाहित की जाती है। तो इस स्थिति में हम परमानेंट चुंबक भी बना लेते हैं, अर्थात करंट धारा की मदद से ही बनाया जाता है। तो कुछ दूसरे टाइप्स के जो चुंबक है वो पढ़े थे हमने, अस्थाई। तो अस्थाई चुंबक कैसे बनते हैं? देखिए, अस्थाई चुंबकों को बनाने के लिए साधारण युक्ति है, विद्युत चुंबकीय तरंगें सर्वत्र है, जहां विद्युत है वहां चुंबक है, क्योंकि चुंबक से बिजली बनी है, चुंबक से विद्युत का निर्माण हुआ है, विद्युत से भी चुंबक का निर्माण हुआ है। तो हम इतना गहराई पर नहीं जाएंगे, यहाँ पर हम विद्युत से चुंबक का निर्माण करेंगे। देखिए, इसके लिए एक सरल प्रयोग क्या है, हमें एक चालक तार चाहिए, एक एल्यूमिनियम का हो या कॉपर का हो, किसी का भी हो चलेगा। एक तार, लंबा सा वायर चाहिए, या लंबी सी एक धातु की छड़ चाहिए। उस छड़ पर हमें धारा प्रवाहित करनी है, डीसी। यह एक बैटरी का साइन है, जैसे कि इससे पहले हमने पढ़ लिया है। यहाँ पर अमीटर है, ये धारा मापता है, ये कुंजी है, और ये धारा नियंत्रक है, इसका ये विद्युत परिपथ के अवयव है। यहाँ पर हमने लगाया है XY, यह एक एल्यूमिनियम की या कॉपर की छड़ है जिसमें उच्च धारा प्रवाहित की है। जब हम इस पर धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या देखा गया, प्रायोगिक रूप से देखिए। यहाँ पर जांच की गई कि एक छोटी सी मैग्नेटिक सुई, चुंबकीय सुई, कंपास कहते हैं जिसको, छोटी सी चुंबकीय सुई इसके समीप रखी गई, इस धारावाही, इस करंट युक्त चालक के पास रखी गई, तो उसमें डिफ्लेक्शन दिखा, मतलब हलचल दिखी। जैसे ही धारा बंद करते हैं तो डिफ्लेक्शन भी बंद हो जाता है। तो जैसे ही करंट प्रवाहित करते हैं तो निडल, जो चुंबकीय सुई है, उसमें डिफ्लेक्शन आता है। इसका मतलब करंट प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम चुंबकीय सुई लेंगे तो क्या होगा, उसमें डिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों बल कार्य करता है चुंबक चुंबक के मध्य, क्योंकि धारावाहिक चालक एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो इसका पैटर्न देखा गया कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। फिर किसी धारावाहिक चालक के चारों ओर लोहे के बुरादे इस तरह डाले गए, ये आयरन की क्या है, छोटे छोटे टुकड़े, लोहा चूर्ण, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े डाले गए, तो उनका कुछ अलग इस तरह का गोलाकार भंवराकार रूपों का एक शेप बनता है। इसका मतलब इस चालक में, इस धारावाही, इस करंट युक्त चालक की चारों ओर चुंबक का क्षेत्र बन गया है। मतलब एक मैग्नेटिक क्षेत्र जिस तरह रहता है उसी तरह का एक क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। क्योंकि चुंबक के समीप दो बल कार्य करते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण। वही बल चुंबकीय सुई से देखा गया कि धारावाहिक चालक के समीप भी आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण पाया गया। तो इससे सिद्ध होता है कि किसी धारावाही चालक में, किसी आप वायर में अगर करंट बहती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो घरों में विद्युत के बहुत तार रहते हैं, उसमें करंट बहती रहती है, इसका मतलब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र
बना रहता है। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए कुछ नियम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी, जिसे हम फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त या दाहिने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। अब आते हैं हम, यदि धारावाही चालक में करंट बह रही है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे खींचेंगे। तो देखिए, एक नियम है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, अधिकतर पेपरों में पूछा जाता है। हम अपने दाहिने हाथ को किस तरह पकड़ेंगे, देखिए ये वायर है, इसमें करंट मान लिया जाए नीचे की ओर बह रही है, इसमें करंट नीचे की ओर बह रही है, तो हमें वायर को इस तरह पकड़ना है और अपना दाहिने हाथ से अंगूठा करंट की ही दिशा में रखना है जहां करंट बह रही है, धन से ऋण की ओर बहती है, तो करंट जहां बह रही है उधर रखना है। तो आपकी मुड़ी हुई अंगुलियां जो है ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बताएंगी, कुछ इस तरह है जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर हम इस नीचे करंट प्रवाहित होती हुई धारा पर खींचें तो कुछ इस ब्लू आकार की जो रेखाएं हैं कुछ इस तरह की दिखाई देंगी, जैसे कि यहां दिखाया गया है। यदि चालक तार सीधा न होके, हो सकता है वो गोल हो, तो उस पर भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हम फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से देखते हैं तो वह कुछ इस तरह आते हैं जैसे कि चित्र नंबर बी में दिखाया गया है। तो चालक सीधा भी हो सकता है, कुछ गोल आकृति में भी हो सकता है। दोनों में चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं हैं वह फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से ही जानेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो इसी करंट वायर को आप एक कुंडली न बनाकर किसी लकड़ी, ये कार्डबोर्ड है, कागज है, मान के चलो कागज है, मिट्टी हो सकती है, और नीचे लोह पदार्थ लगाया है चुंबकन तीव्रता को बनाए रखने के लिए। किसी लोहे के ऊपर हम चीनी मिट्टी और कागज की जगह लपेट कर कुछ इस तरह बनाएं कि उसके ऊपर तांबे की अलग अलग तारों के फेरे, तांबे के तारों के जो फेरे हैं वो उसका लपट कर अगर हम एक कुंडली नुमा बनाएं तो इस कुंडली नुमा आकृति को हम परिनलिका कहते हैं। अगर इसमें हम धारा बहाएंगे, करंट बहाएंगे बैटरी की मदद से, तो इसको कहेंगे धारावाही विद्युत परिनलिका। तो देखते हैं, अगर हम इस तरह एक युक्ति, एक बैटरी द्वारा यदि किसी धारावाही कुंडली के दोनों सिरों को बैटरी के दोनों ध्रुवों से इस प्रकार जोड़ते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है। देखिए, कोई भी चालक जिसमें करंट बह रही है वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है, जिसका चुंबकीय क्षेत्र भी हमने खींच लिया। अब कुछ इस तरह की आकृति हो तो उसका चुंबकीय क्षेत्र कुछ ऐसा प्राप्त होता है। इसका मतलब यह चुंबकीय क्षेत्र दंड चुंबक की भांति है, जैसे कि हमने प्रारंभ में पढ़ा था, साउथ और नॉर्थ का एक दंड चुंबक है, तो इस पर चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं हैं उसकी दिशा नॉर्थ से साउथ की ओर कुछ इस तरह बनी रहती है। तो वही दिशाएं इस परिनलिका में भी दिखाई देती है, जिसका चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्रण चित्र नंबर बी में दिखाया गया है। इसका मतलब धारावाही परिनलिका दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। प्रश्न आता है, याद रख लेना इस चीज को, धारावाही नलिका परिनलिका कहेंगे, धारावाही परिनलिका दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। बस इसका आंसर यही है। जब परिनलिका पे करंट बहाया जाता है तो यह दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है, तो जिसका एक सिरा नॉर्थ होगा और दूसरा सिरा साउथ होगा, जिसका चुंबकीय क्षेत्र चित्र नंबर बी के अनुसार होगा।
तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। स्वाभाविक है, यदि कोई चालक तार में करंट प्रवाहित हो रही है, चालक तार में, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है चित्र में कि एक ए बी क्या लिया है, चालक लिया है, तार लिया है, यह है चालक। अब इसमें करंट प्रवाहित की है जिसकी दिशा चित्रानुसार बी से ए की ओर बढ़ रही है। उसके समीप एक परमानेंट चुंबक लिया गया है जो लाल कलर में है, जिसका एक सिरा नॉर्थ और दूसरा सिरा साउथ है। इसको कहते हैं हम, ये दंड चुंबकनी है, ये यू आकार का चुंबक है, घोड़ा नाल चुंबक कहते हैं इसको, घोड़ा नाल चुंबक, याद रखिए। तो चुंबकीय बल लगेगा क्योंकि चुंबक के समीप आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाता है। तो इस बल को हम कैसे जाने, किस तरफ लगेगा, इसके लिए एक सरल नियम है, जिस नियम का नाम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। जरा उस चित्र को हम इस तरह देखें, ये हमारा चालक था, इसमें करंट की दिशा बी से ए की ओर बह रही है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, देखिए, यदि हम अपने बाएं हाथ को इस तरह फैलाएं कि ये अंगूठा है, ये है तर्जनी और ये है मिडिल फिंगर, माध्यिका, को इस प्रकार फैलाएं कि यह परस्पर लंबवत रहे। जैसे ये माध्यिका, तर्जनी और अंगूठा बाएं हाथ को। तो देखिए, अंगूठा जो माध्यिका होगी वो होगी करंट की दिशा, धारा, और तर्जनी अंगुली रखी जाएगी चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को बी से दर्शाते हैं। तो अंगूठा किसकी दिशा को दिखाएगा, ये दिखाएगा कि इस चालक पर कहाँ बल लग रहा है। तो देखिए, हम अपने बाएं हाथ को माध्यिका को धारा की दिशा में, ये माध्यिका हो गई, धारा की दिशा में इस तरह है। चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से साउथ, एन से एस की ओर, एन से एस की ओर। तो चालक पर बल कुछ इस तरह लगेगा। तो हम यहां पे कहेंगे कि देखिए, ध्यान से सुने, इसको नोट करेंगे। यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां अंगूठा, तर्जनी तथा माध्यिका को इस प्रकार फैलाएं कि यह परस्पर लंबवत रहे, तो इस स्थिति में माध्यिका धारा की दिशा को, करंट की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाए, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। इस नियम को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। तो कभी छोटे छोटे प्रश्न आते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसे कहते हैं या किस लिए यूज होता है, तो हम कहेंगे किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। ये अननोन है, क्वेश्चन मार्क। बल कहाँ लगेगा, क्योंकि चुंबक पर आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का बल लगता है। तो इसके साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक सभी को नमस्ते।